आर्या 16 साल बाद अपने घर लौटी थी और आते ही उसने अपनी माँ का क्रूर भविष्य देखा कि उन्हें उनके पति द्वारा घर से निकाले जाने पर पैसे के लिए टिकटॉक पर नाचना पड़ेगा। माँ ये देखकर सन्न रह गई क्योंकि आर्या के होठ जरा भी नहीं हिले थे। माँ उसके दिमाग की बात सुन पा रही थी। तभी दोनों भाई अपनी सौतेली बहन को लेकर आए। वो सौतेली बहन आर्या के पैरों में गिर पड़ी और कहा कि तुम 16 साल तक अनाथालय में रही हो। लेकिन आर्या ने अंदर ही अंदर व्यंग्य कर कहा, तुम्हें तो 3 साल से पता था कि मैं अनाथालय में हूँ, तो क्यों अब नाटक कर रही हो? तुम्हें तो बड़े भाई के लिए मेरी किडनी चाहिए। माँ गुस्से से फट पड़ी और बड़े भाई से पूछा, लेकिन उसने सच छुपाने के लिए झूठ बोल दिया। लेकिन फिर भी वह बिना बोले बड़बड़ाया कि मैं उसकी आवाज क्यों सुन पा रहा हूँ। पहला पार्ट देखने वालों को पता है कि आर्या मृत्यु देवता की बेटी है जो बकबक करने की वजह से मानव लोक पर फेंक दी गई है और वह एक खोए हुए बेटी है। पहली बहन ने फिर नाटक शुरू किया और कहा कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो मैं घर से चली जाती हूँ। लेकिन बड़े भाई ने फिर उसका बचाव करते हुए कहा कि आर्या ही सब मुसीबतों की जड़ है। लेकिन उसकी सोच फिर निकल पड़ी, ये लड़की किसके बच्चे की प्रेग्नेंट है? बड़ा भाई तो काबिल ही नहीं, फिर ये किसके बच्चे की प्रेग्नेंट है? कहीं छोटे भाई की तो नहीं? बड़ा भाई बेकाबू होकर छोटे भाई पर टूट पड़ा। तभी माँ दहाड़ पड़ी और उन्हें आदेश दिया कि वे अपने गुनाहों पर सोचें। सौतेली बहन रोते हुए दया की भीख मांगने लगी, लेकिन माँ ने गुस्से से कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ, इसलिए रोना धोना बंद करो। गुस्से में घर से निकल गई। लेकिन उसी रात खाने की मेज पर वह राज फट पड़ा कि वह सौतेली बहन उसके पिता के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। पूरा परिवार दहशत से जम गया।